बड़ा मुश्किल है, एक क्षण में जोगी हो जाता है मन। यहाँ आए तो मन बदल गया, लगता है ना कि सच में दुनिया में कुछ नहीं है, भजन ही करना चाहिए। यहाँ से निकले, दादी दादी करके पोता दौड़ा, मन संसार में चला गया। हाँ, लोगों को मरकट वैराग्य होता है, घर में अपमान होता है, घर छोड़ करके रूठ कर चले गए, बेटा से बहू से नाराज होकर के। 5 साल का बच्चा पोता, उसने फोन लगा दिया, दादी कहाँ हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे बिना ये कैसे रहेगा। मन बदल गया, तुरंत लौट आए। श्मशान में जाते हैं, चिता पर जलते हुए लोगों को देखते हैं तो लगता है आहा, यही जीवन है, ये क्या लेकर जा रहा है। जीवन भर पाप किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, शोषण किया, जुल्म किया, कितना कमाया, जमा किया, करोड़ों करोड़ों इसका बैंक में से ही रह गया, खाली हाथ जा रहा, बेकार है, भजन करो। बड़ा तेज वैराग्य होता है। और जैसे लाश जल गई, लौटते समय मुकदमे की तारीख की बात करते हुए आदमी लौटता है। ये राय जी, यही माया है। और सवाल जो मन में आते हैं ना, एक हमारे बड़े सुंदर संस्कारी भक्त आए थे, बोल रहे थे कि हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं, लेकिन गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, अपने पूर्वजों के संस्कार से, साधुओं के संकट से जितना सीखा है, तुम्हारी हर शंका का जवाब मेरे पास है, एकदम उचित समाधान भी है, बशर्ते तुम उसको मानो। ये सवाल कहां से आते हैं? ये सवाल तुम्हारी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। तर्क का आधार क्या है? बुद्धि है। तर्क का आधार क्या है? अरे जिसको बुद्धि नहीं रहेगी वो तर्क कैसे करेगा? भैंस तर्क कर सकती है, बैल तर्क कर सकता है, कुत्ता, सुक्कर, कुक्कर, तर्क तो मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। 84 लाख ब्रह्मा की योनि में जीव हैं, उसमें केवल एक जीव को बुद्धि भगवान ने दिया है, बाकी को नहीं। बाकी को थोड़ी थोड़ी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बच्चा पैदा करेगा, भोजन के लिए यत्न करेगा, रहने के लिए घोंसला चिड़िया भी बना लेती है। प्राणों का भय सबको है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के आगे उसकी कोई गति नहीं है, इससे ज्यादा बुद्धि उसको नहीं है। बुद्धि केवल मनुष्य को है। तो बुद्धि से ही तो प्रश्न भी निकलते हैं। तो बुद्धि में तर्क हो, जिज्ञासा हो तो अच्छी बात है। अब बुद्धि में कुतर्क हो, अगर किसी की परीक्षा लेने के लिए तर्क किया जाए, सवाल किया जाए, तो महाभारत में कहा तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयः विभिन्ना नैकर्म निजस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः। हम बताए थे तर्क से ब्रह्म विद्या आ जाएगी। तर्क करोगे तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बोलो, ऐसा भी तर्क करते हैं ना, एक दिन बताया था ना लोग। भगवान होते हैं, हाँ भाई होते हैं, शास्त्र तो कहते हैं, संत तो कहते हैं, आपने देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो हम कैसे मान ले कि भगवान होते हैं? भाई जिसको देखोगे भाभी उसी को मानोगे। ये बड़ा फूहड़ तर्क है। रजोगुण का प्राबल्य जब बुद्धि में होता है तो इस तरह के फूहड़ तर्क भी आते हैं। जिसको देखोगे वही मानोगे। तो मैं कहता हूं, तुमने अपने बाप को देखा? कौन है तेरा बाप? अरे मां ने उंगली पकड़ करके बता दिया, पुत्र ये तेरे पिता हैं, और तुमने मान लिया कि मां ने जिसको उंगली पकड़ करके बता दिया मेरे पिता हैं, वही मेरे पिता हैं।
किसी ने मां से प्रश्न नहीं किया कि प्रमाण दो कि यही मेरे पिता। बुद्धि में जब तमोगुण रहेगा, बुद्धि में जब रजोगुण रहेगा तो फूहड़ तर्क होंगे, फूहड़ तर्क होंगे। मूर्ति में भगवान है। अरे भगवान अगर सृष्टि के कण कण में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? हमारी जहां आस्था हो गई, जहां श्रद्धा हो गई, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। खंबा में भगवान होता है। प्रहलाद की आस्था थी, खंबा फाड़ करके निकल गया। बोलो